अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आज रात जब आप सोने जाओ और कल सुबह आप उठो, तो उस टाइम तक जब आप उठो तब तक आपका आधा काम ऑटोमेटिकली हो चुका हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोई रिपोर्ट्स प्रिपेयर करना है, ईमेल्स के रिप्लाई देने हैं, एक्सेल रिपोर्ट्स प्रिपेयर करनी है, मीटिंग्स को शेड्यूल करना है, प्रेजेंटेशन तैयार करना और यूट्यूब के लिए ट्रेंडिंग टॉपिक्स भी ढूंढ देना। ये सारा काम आपके उठने तक हो चुका है। आपने कुछ नहीं किया, लेकिन आपका एआई एजेंट जो है, एआई असिस्टेंट जो है, उसने ये सब काम कर दिया। सुनने में लग रहा है ना एक साइंस फिक्शन मूवी जैसा, बट ये रियलिटी है और ये आज की सच्चाई है। ये फ्यूचर नहीं है, ये रियलिटी है और ये आज के टाइम में हो रहा है और इसी टेक्नोलॉजी का नाम है एआई एजेंट्स। तो यहीं पर सबसे बड़ा कन्फ्यूजन लोगों को क्या होता है कि अधिकतर लोगों को यही लगता है कि एआई एजेंट चैट जीपीटी ही एआई है। ठीक है, ज़्यादातर लोगों की अंडरस्टैंडिंग ये है कि एआई का मतलब है चैट जीपीटी, बट रियलिटी ये है कि चैट जीपीटी सिर्फ शुरुआत थी। असली रिवॉल्यूशन तो अब शुरू हुआ है, वो सिर्फ एक बिगिनिंग था। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद में आपको सिर्फ एआई एजेंट ही नहीं समझ में आने वाला है, आपको ये भी समझ में आएगा कि कौन से लोग आने वाले 5 सालों में आपसे आगे निकल जाने वाले हैं और कौन से लोग जो हैं वो पीछे रह जाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन के साथ में कि आखिर एआई इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है। इसको समझने के लिए एक छोटी सी जर्नी पे चलते हैं कि आज से बहुत सालों पहले जब भी कंप्यूटर आया, जब भी इंटरनेट आया, तो लोगों को लगा कि नॉर्मल जो जॉब्स हैं, सिंपल जो जॉब्स हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, बट वेब डेवलपर्स आए, डिजिटल मार्केटिंग आई, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें नई शुरू हुई, ऑनलाइन बिजनेस शुरू हुए, यूट्यूब आया, इन्फ्लुएंसर्स आए और लाखों नई जॉब्स, मतलब यूट्यूबर्स कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। तो लाखों नई जॉब्स जो हैं वो ओपन हुई। फिर स्मार्टफोन आया, फिर वही डर था कि अब सब खत्म हो जाएगा, बहुत सी चीज़ें रिप्लेस हो जाएंगी, बट ऐसा नहीं हुआ। आजकल बहुत से लोगों का पूरा बिजनेस मॉडल जो है वो व्हाट्सएप पे चल रहा है, वो मोबाइल से ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, एक अगर कोई दुकान चला रहा है नॉर्मल इंसान और अगर उसका इंस्टाग्राम नहीं है तो उसको दुकान को रन करने में प्रॉब्लम है, क्योंकि आधे से ज़्यादा चीज़ें इंस्टाग्राम से इतनी अच्छी मार्केटिंग हो रही है लोगों की। ठीक है, तो कहीं ना कहीं करियर के ऑप्शंस बंद नहीं हुए, बट नए ऑप्शंस ओपन भी हुए हैं। जिस चीज़ में मतलब लोगों का ध्यान उधर नहीं जाता, नेगेटिव क्या है सबसे पहले उसको कैच करना होता है। ठीक है, तो हर टेक्नोलॉजी ने कुछ जॉब्स बदली हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा क्या है कि अपॉर्चुनिटीज़ बनाई भी हैं। अब वही कहानी एआई के साथ दोबारा हो रही है। आई मीन एआई इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इसने लोगों की ज़िंदगी को, लोगों के काम को बहुत ज़्यादा आसान बना दिया है। आसान बना दिया है इसलिए इसकी डिमांड ज़्यादा है, एंड सो दैट्स वाई इट इज़ इंक्रीजिंग। बहुत ही सिंपल सा रीज़न है। अब समझते हैं हमारा आज का जो टॉपिक है एआई एजेंट क्या है। इसको समझने के लिए पहले ये समझते हैं कि चैट जीपीटी और एआई एजेंट में क्या डिफरेंस है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान लीजिए कि आपको गोवा ट्रिप पे जाना है। आपने चैट जीपीटी को बोला कि मुझे गोवा ट्रिप पर जाना चाहता हूँ मैं। आप अगर उसको ये बोलोगे तो वो आपके लिए पूरा प्लानर, पूरा फ्लो रेडी करके दे देगा कि आपको कौन से होटल में जाना चाहिए, आपका बजट पूछेगा कौन से होटल में जाना है, उस बजट के अकॉर्डिंगली फ़्लाइट देखेगा, कौन सी फ़्लाइट सस्ती है वो फ़्लाइट आपको बताएगा, लोकेशंस भी आपको सजेस्ट करेगा, ये सब चीज़ें आपको वो सजेस्ट करेगा और पूरा एक फ़्लो बना के दे देगा। बट होटल बुक कौन करेगा? आप करोगे। फ़्लाइट बुक कौन करेगा? आप करोगे। पेमेंट कौन करेगा? आप करोगे। यानी कि ये सब एक्शंस किसको करने पड़ेंगे? आपको करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे मेन एंट्री होती है एआई एजेंट की। अगर आप उसको ये बोलते हो कि मेरा 40,000 रुपये का बजट है और मुझे, या जो भी XYZ, मेरा 1 लाख रुपये का बजट है और मुझे गोवा घूम के आना है, तो मेरे लिए वो सब रेडी करो। वहाँ पे वो आपके लिए आपके बजट के अकॉर्डिंगली फ़्लाइट ढूंढेगा, होटल सर्च करेगा। ठीक है, आपके कैलेंडर में रिमाइंडर्स वगैरह जो भी हैं वो सब सेट करेगा। अगर नीड हुई, अगर परमिशन सेट हुई, परमिशन दी भी हुई, तो वो बुक भी कर देगा। यानी कि चैट जीपीटी जो है वो आपको सजेशंस देगा, बट एआई एजेंट जो है वो आपके लिए वर्क करेगा, एक्शन लेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि एआई एजेंट आखिर सोचता कैसे है। तो जनरली हर एक एआई एजेंट 5 मॉडल्स पे वर्क करता है। फर्स्ट आता है गोल, जो आप उसे देते हो। यानी आपने एक टास्क दिया, आपने उसको एक गोल दिया कि मेरी गोवा की ट्रिप को बुक कर दो,
ये आपने उसको गोल दिया, अब उसके अकॉर्डिंगली उसको प्लानिंग करनी है, तो वो अपने इस गोल को छोटे छोटे पार्ट्स में प्लानिंग में इसको ब्रेक करता है, छोटे छोटे टास्क में इसको ब्रेक करता है। नाउ नेक्स्ट कमिंग इज़ मेमोरी। थर्ड मॉडल क्या है? मेमोरी। यानी कि जो आप उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, जो प्रेफरेंसेस दे रहे हो, वो उसको याद रहते हैं। जैसे अगर आपने बताया कि मैं एक वेजिटेरियन हूँ, तो वो उसके अकॉर्डिंगली ही आपके लिए होटल्स बुक करेगा। या आपने बताया कि मेरा बजट इतना है, तो आपके बजट के अकॉर्डिंगली ही चीज़ें आपके लिए सेट करेगा। ठीक है, तो ये आता है मेमोरी। नेक्स्ट आता है टूल्स, यानी कि टूल्स को भी वो यूज़ कर सकता है। गूगल पे जाएगा, सर्च करेगा, एक्सेल यूज़ कर सकता है, गूगल यूज़ कर सकता है, चीज़ों को सर्च कर सकता है। तो यहाँ पे बात आती है टूल्स की। एंड लास्ट जो आता है एक्शन, यानी कि वो आपका पूरा जो ये काम है वो कंप्लीट करके आपको डिलीवर कर देगा। ठीक है, आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय।